कहते हैं सोने में माया होती है, किसी को सोना समृद्ध बनाता है तो किसी को बर्बाद कर देता है। रोशन सिंह बदायूं के जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में चपरासी था। रिश्वत की काली कमाई से उसने एक संभावित कॉलोनी में कच्चा मकान खरीदा। ये आपने कैसी जगह मकान खरीदा है और इस मकान में प्लास्टर भी नहीं है? अरे पगली, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। अभी ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन कल को जब यहाँ कॉलोनी बन जाएगी तो हमारे मकान की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बिना प्लास्टर के मकान में रहेंगे कैसे? जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता थोड़े दिन ऐसे ही काम चलाएंगे। अपनी रिश्वत की कमाई मुझे यहाँ छुपा कर रखनी है। वैसे मैं अभी शानदार मकान बनवा सकता हूँ, लेकिन बनवाऊंगा नहीं, लोगों की नजर पड़ जाएगी। बाहर से हम लोग गरीब ही दिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर सारा सामान भर लेंगे। रोशन के मकान में जब लेटरिन बाथरूम के लिए टैंक की खुदाई हो रही थी तो जमीन में कई किलो सोना गड़ा निकला। रोशन सिंह तो खुशी से पागल हो गया। एक तो काली कमाई और ऊपर से फ्री का सोना। उसे लगा जैसे उसके भाग्य ही खुल गए हों। दौलत होने के बाद भी रोशन सिंह ने गरीबों की तरह जिंदगी जीना जारी रखा। रोशन सिंह के 2 बच्चे थे, एक लड़की मंजू और एक लड़का मनोज। पापा फ्रिज खरीद लो, बिना ठंडे पानी के मजा नहीं आता। रोशन सिंह ने कुछ सोना बेचकर फ्रिज खरीद लिया। उस रात मोहल्ले की लाइट खराब हो गई। बहुत गर्मी पड़ रही थी। मनोज रात में उठा और फ्रिज में पानी लेने गया, लेकिन फ्रिज में पानी गर्म पड़ चुका था, इसलिए मनोज किचन में रखा पानी लेने चला गया। मनोज की सांस अटक गई जब उसने देखा कि पानी की बाल्टी के बराबर में कोई खड़ा है। मनोज तुरंत चिल्लाते हुए बरामदे में अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। पापा उठो, किचन में पानी की बाल्टी के पास कोई खड़ा है। रोशन ने टॉर्च जलाई और किचन में गया, लेकिन किचन में कोई नहीं था। मोबाइल में फिल्म देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, चुपचाप जाकर सो जा। कुछ दिन बाद रोशन की लड़की सोने के झुमके खरीदने के लिए जिद करने लगी। पापा, आपने मनोज को उसके जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलवाई है, तो मुझे सोने के झुमके दिलवाओ। कल चलना मेरे साथ बाजार, दिलवा दूंगा। अगले दिन रोशन ने जमीन से निकला हुआ सोना बेचा और अपनी बेटी को झुमके दिला दिए। उस रात ट्रांसफार्मर में कुछ कमी आ गई। रोशन का परिवार उस रात शादी में जा रहा था। किसी एक को घर पर रुकना पड़ेगा, लाइट नहीं आ रही है। घर को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है। रोशन की लड़की मंजू रात में घर पर ही रुक गई और बाकी तीनों लोग शादी में चले गए। उस पूरी रात बहुत गर्मी थी और लाइट नहीं आ रही थी। मंजू बार बार फ्रिज में रखा पानी निकालकर पीने आती, लेकिन कुछ देर बाद फ्रिज का पानी खत्म हो गया तो वो किचन में पानी लेने गई। जब उसने बाल्टी का ढक्कन हटाया तो देखा पानी में एक चुड़ैल का सिर तैर रहा है। मंजू ने तुरंत बाल्टी पर ढक्कन लगा दिया और किचन से बाहर भागी, लेकिन चुड़ैल ने बाल्टी का ढक्कन हटाया और बाल्टी से बाहर निकल आई। मुझसे बचकर कहाँ भागेगी लड़की, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चुड़ैल मंजू का पीछा करने लगी। मंजू छत पर दौड़ी तो चुड़ैल भी उसके पीछे छत पर चली गई। अब मुझसे बचकर कहाँ भागेगी। मंजू 2 मंजिल की छत से पड़ोसी के मकान पर कूद पड़ी और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन हॉस्पिटल में मंजू ने अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुनाई। सुनिए जी, मैंने नोट किया है कि जब भी सोना बेचकर कुछ सामान खरीदा जाता है, उसके बाद कुछ न कुछ बुरा होता है। जमीन से निकले सोने को हम अपने घर में नहीं रख सकते, वो सोना हमारे लिए अशुभ हो सकता है। क्या तू पागल हो गई है? क्या मैं वो सोना लेकर कहीं फेंक दूं? मंजू के हॉस्पिटल में होने के कारण रोशन सिंह और उसकी पत्नी को कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। उधर रोशन सिंह का लड़का मनोज बिगड़ता जा रहा था। उसने एक दिन अलमारी से कुछ सोना निकाल लिया और ले जाकर बेच दिया। सोना बेचकर मिले पैसों से मनोज ने खूब मौज मस्ती की। रात में जब वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, उसे लगा कि उसके पीछे मोटरसाइकिल पर कोई बैठा हुआ है। मनोज ने जब साइड मिरर में देखा तो उसे बाइक पर चुड़ैल बैठी हुई दिखी। चुड़ैल ने पीछे से मनोज की आंखें बंद कर दी और मनोज का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैंने आपसे कहा था कि उस सोने में कुछ अपशकुन है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तो इस नालायक को किसने कहा था कि सोना चुपचाप ले जाकर बेच दे? रोशन की सारी काली कमाई उसके बेटे के इलाज पर खर्च हो गई।
रोशन ने अपनी जान पहचान के एक तांत्रिक को घर में बुलाया और उसे सोना मिलने की बात बताई। तांत्रिक ने हवन किया और सोने को आग पर रख दिया। सोने को आग पर रखते ही सोना चमकने की जगह काला पड़ने लगा। तुम्हें जो सोना मिला है उस पर किसी पुरानी बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने रोशन को सलाह दी कि वो उतना ही सोना जितना उसने जमीन से निकाला था वापस जमीन में गाड़ दे। रोशन को उतना ही सोना जमीन में गाड़ना पड़ा और डर के मारे अपना मकान भी छोड़ना पड़ा।